सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र। आज हम पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। आप अपने पटल पर देख सकते हैं आपके प्रथम प्रश्न पत्र की सामान्य जानकारी। इस प्रश्न पत्र में जो पाठ्य पुस्तक निर्धारित है उसका नाम है प्राचीन काव्य। एक प्रश्न व्याख्याओं से संबंधित होगा जिसमें 3 व्याख्याएं आपको करनी हैं। प्रत्येक व्याख्या के निर्धारित अंक होंगे 10। 3 प्रश्न होंगे आलोचनात्मक, जिनके प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक 20 अर्थात कुल 60 अंक। एक प्रश्न काव्य शास्त्र से संबंधित होगा 10 नंबर का। इसमें काव्य गुण, दोष, शब्द शक्तियाँ, छंदों का सामान्य परिचय और कुछ परिचित अलंकार, उनकी परिभाषा और उदाहरण इत्यादि। पाठ्य पुस्तक है प्राचीन काव्य, जो आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित है। इस पाठ्य पुस्तक में ढोला मारूरा दूहा नंबर 1 पर, फिर कबीरदास जी, नामदेव जी, अगले क्रम में रैदास, नानक, दादू दयाल, रज्जब, मलिक मुहम्मद जायसी, महाकवि सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, मीरा, रसखान इत्यादि कवि हैं। इनमें से अधिकांश कवियों को आप अपने विद्यालय स्तर पर पढ़ चुके हैं। ढोला और मारू ये दोनों राजस्थानी प्रेम काव्य के प्रमुख चरित्र रहे हैं। कबीरदास जी का नाम आप सभी अच्छे प्रकार से जानते हैं। उनके कुछ पद और दोहे हमारे पाठ्यक्रम में संग्रहित हैं। नामदेव जी के कुछ पद हैं। रैदास जी के भक्ति संबंधी पदों की व्याख्या इत्यादि हम यहाँ करेंगे। गुरु नानक जी के कुछ पद, दादू दयाल जी, रज्जब जी के पद भी इस पाठ्य पुस्तक में संग्रहित हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं, उनकी भी रचना इसमें संग्रहित है। महाकवि सूरदास जी का नाम कृष्ण भक्त कवि के रूप में हम सभी हिंदी साहित्य के जानकारों के लिए सुपरिचित नाम है। इनके वात्सल्य के कुछ पद, गोपी प्रेम के कुछ पद और भ्रमर गीत से कुछ पद लिए गए हैं। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल की सगुण काव्य शाखा में राम काव्य धारा के, राम भक्ति शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि और भारतीय संस्कृति के गौरव। इनकी विनय पत्रिका और रामचरितमानस के वाटिका प्रसंग को आपके पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है, उसे भी हम पढ़ेंगे। मीरा, भक्तिमती मीरा का नाम हम सभी जानते हैं। मीराबाई के कुछ पद भी इसमें संग्रहित हैं। और अंत में हैं रसखान जी, जो
अपने नाम के अनुसार रस की खान कहे जाते हैं, माने जाते हैं। उनके भी कुछ पदों की व्याख्या और उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों की जानकारी और उत्तर की जानकारी आपको क्रम से अगले व्याख्यानों में दी जाएगी। इस प्रकार से यह जो प्रथम प्रश्न पत्र है विद्यार्थियों, 100 अंक का ये प्रश्न पत्र है। इसमें मूल रूप से भक्ति काल के कवियों, साहित्यकारों और भक्तों की भावनाओं को प्रकट करने वाले पर चर्चित पदों को और उनकी रचनावलियों के कुछ अंशों को हमारे पाठ्यक्रम में संग्रहित किया गया है। पाठ्यक्रम की मूलभूत जानकारी और ये पाठ्य पुस्तक आपके पटल पर उसका मुख्य पृष्ठ भेज रही हूँ। आप किसी भी प्रकार से इस पाठ्य पुस्तक को अपने पास उपलब्ध करवा लें, जिससे आपको जब जिस कवि के पद हम भक्त के पद हम पढ़ेंगे तो उनकी व्याख्या जब हम आपको करवाएंगे तो आपको उस पद का नंबर बता दिया जाएगा और उससे आप व्याख्या के वीडियो में जो व्याख्या भेजी जा रही है, जो विशेष बात बताई जा रही है, उस पद की पंक्तियों को पढ़ते हुए आप ऑनलाइन उससे अध्ययन करने में सुविधाजनक स्थिति में रहेंगे। धन्यवाद।